हाय गाइस, दिस विनाश शर्मा। और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू मेक द कॉम्प्लेक्स क्वेरी यूजिंग द पिवट टेबल। और सबसे पहले हम एक टेबल को चेक करते हैं। हमारे पास एक डेटा है, एक टेबल है जिसके अंदर आईडी है, कंपनी नेम जेम्स कॉस्मोस यॉर्क, और ये आपके प्रोडक्ट नेम है, कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर और उन प्रोडक्ट का प्राइस है। इस डेटा को हमें एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में डिस्प्ले करना है, यानी कि पहले कंपनी का नाम होगा और फिर प्रोडक्ट के नाम होंगे एज ए हेडर या एज ए रो, और जो कंपनी जिस प्रोडक्ट को बनाती है वहां पर उसका प्राइस आ जाए और बाकी प्रोडक्ट में उसका वैल्यू नल हो जाए, यानी कि वो कंपनी उस प्रोडक्ट को क्रिएट नहीं करती है या मैन्युफैक्चर नहीं करती है। जैसे कि कॉस्मोस है, फ्रिज के आपका नल है, यानी कि कॉस्मोस फ्रिज आपका मैन्युफैक्चर नहीं करती है। केबल, कॉस्मोस केबल आपका मैन्युफैक्चर करती है जिसका प्राइस है 200। इस तरह से आपका CPU कार VCD। और आपका सेकंड कंपनी जेम्स, ये फ्रिज को आपका मैन्युफैक्चर करती है जिसका प्राइस है 897। लेकिन बाकी जो प्रोडक्ट है सब में नल है, इसका मतलब ये प्रोडक्ट ये कंपनी जेम्स मैन्युफैक्चर नहीं करती। तो इस तरह का हमें फॉर्मेट को डिस्प्ले करना है। नाउ इसका सॉल्यूशन क्या है? इस तरह के फॉर्मेट के लिए, यानी कि कॉलम्स को रो में कन्वर्ट करने के लिए हम पिवट टेबल का यूज करते हैं। तो सबसे पहले एक हमारा फॉर्मेट है जिसमें जहां पर आपका अगर कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर नहीं करती है तो वहां पर नल डिस्प्ले हो जाए। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मेट है। सेकंड फॉर्मेट में हम चाहते हैं यहां पर नल की बजाय हमारा नॉट NA यानी कि नॉट अवेलेबल आ जाए। तो ये सेकंड फॉर्मेट भी हम चेंज करेंगे। और एक और फॉर्मेट है थर्ड फॉर्मेट। थर्ड फॉर्मेट के अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं आपका फ्रिज नॉट अवेलेबल और केवल 200। इसमें हमें कंडीशन लगाने की अगर प्राइस आपका मोर देन से आपका 200 है या 2000 या 1000 है तो हम यहाँ पर कुछ उनको डिस्काउंट देना चाहते हैं। यानी कि जैसे कि आप देख सकते हैं शो प्राइस एंड डिडक्ट द 10% फ्रॉम द प्राइस। तो कुछ परसेंटेज हमें प्राइस से डिडक्ट करके यहाँ पर शो करनी है। और अब प्रैक्टिकल चेक करते हैं। हमारे पास एक टेबल है, प्रोडक्ट टेबल। अगर इस टेबल को हम चेक करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास कंपनी नेम, प्रोडक्ट नेम, प्राइस और प्रोडक्ट नेम, यानी कि ये जो प्रोडक्ट है ये कॉलम है, ये हमारा रोज के अंदर कन्वर्ट होना है। अब सपोज मैं एक क्वेरी लेता हूं। इस क्वेरी के अंदर सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं इस पार्ट को। आप देख सकते हैं यहाँ पर सेलेक्ट कंपनी नेम, प्रोडक्ट नेम, प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल। अगर मैं इतना पार्ट को एग्जीक्यूट करता हूं तो हमारा ये डेटा आ जाता है। लेकिन पिवट टेबल के अंदर हमें एक टेम्परेरी रिजल्ट सेट को सप्लाई करना होता है, तो मैं डायरेक्टली इस डेटा को सप्लाई नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पर हमने एक आउटर क्वेरी लिया और इसको एज ए नेस्टेड क्वेरी यूज कर लिया फ्रॉम क्लाउज के अंदर। यानी कि ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड द डिराइव्ड टेबल। ये टेबल हमारा एक्चुअल में इस रिजल्ट में स्टोर होता है। और आप देख सकते हैं कि इस रिजल्ट में हमारा क्या होगा, एक टेम्परेरी रिजल्ट सेट आपका सेव हो जाएगा। और इमीडिएट हमने यहाँ पर यूज किया हुआ पिवट टेबल को, यानी कि ये जो रिजल्ट सेट हमारा पिवट टेबल के अंदर आपका सप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर हम पिवट टेबल में कह रहे हैं आपका सम प्राइस, ये सिंटैक्स है। फर्स्ट आपका एक एग्रीगेट फंक्शन होना चाहिए। देन फोर में वो कॉलम का नाम जिसको एज ए रो कन्वर्ट करना, यानी प्रोडक्ट को। और इनका मतलब है कि ये वाले कॉलम्स हमारे एज ए रो आपके डिस्प्ले होंगे। और फाइनली आपका पिवट टेबल, यानी कि जो फाइनल डेटा रहेगा हमारा वो पिवट टेबल के अंदर आपका स्टोर होगा। अब सपोज मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कंपनी का नाम कॉस्मोस, फ्रिज आपका नल, यानी कि कॉस्मोस फ्रिज को मैन्युफैक्चर नहीं करती है। देन केबल, उसका प्राइस, और CPU कार। तो ये हमारा फॉर्मेट, यानी कि फर्स्ट फॉर्मेट जो हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर उस तरह का फॉर्मेट हमने यहाँ पर जनरेट किया। और अब देखते हैं सेकंड फॉर्मेट। सेकंड फॉर्मेट में हमें, यानी कि जैसे कि आपका नल आ रहा है, यानी कि नल बाय डिफॉल्ट SQL सर्वर ने आपका इसको यहाँ पर डिस्प्ले किया है।
हमें यहाँ पर नल की बजाय एक कस्टम वैल्यू को डिस्प्ले करना है, जैसे कि NA। बट द क्वेश्चन इज, वो क्वेरी कहाँ पर चेंज होगी? तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पिवट टेबल हमारा केवल डेटा को कन्वर्ट करता है, और फाइनली जो डेटा हमारा आता है वो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यानी कि आपका जो आउटर क्वेरी है, यानी कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यानी कि ये कॉलम फ्रिज, केबल, CPU कार्ड यहाँ पर हमारा एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रिज, केबल, CPU कार्ड, VCD, ये जो कॉलम्स हैं इनके हम चेक करेंगे कि अगर इनकी वैल्यू नल है तो वहां पर नॉट अवेलेबल आ जाए। चलिए चेक करते हैं। कंपनी ने, देन फ्रिज, देन केबल, देन CPU, कार एंड VCD। चेक करते हैं, हमारा अभी तक सेम फॉर्मेट है। नाउ नल की बजाय हमें यहाँ पर NA डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम फ्रिज में यहाँ पर हम केस स्टेटमेंट लगा सकते हैं। केस व्हेन फ्रिज is null, then not available, else, यानी कि आपका जो एक्चुअल वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाए। फ्रिज, then and as फ्रिज। अब सपोज हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे कि हमने एग्जीक्यूट किया, यहाँ पर एक एरर आ गया, कन्वर्जन फेल्ड, वेयर कैर वैल्यू NA टू डेटा टाइप ID। एक्चुअल में हम डिस्प्ले कर रहे हैं आपका वेयर कैर में, और फ्रिज हमारा एक्चुअल में जो फ्रिज की वैल्यू आई है वो आपकी इंटीजर में आई है, न्यूमेरिक वैल्यू है, यानी कि इसको भी हमें वेयर कैर में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पर हम कास्ट फ्रिज एज वेयर कैर से 100। नाउ आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रिज की जगह, यहाँ पर फ्रिज कॉलम में जहाँ पर आपका वैल्यू नल है वहाँ पर NA पास। इसी तरह से हम यानी कि केबल का कर सकते हैं, केबल then CPU, then car, and finally VCD। सो यहाँ पर हमारे यानी कि आउटर क्वेरी के अंदर हम केस स्टेटमेंट के साथ से ये हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख सकते हैं जहाँ पर हमारा नल वैल्यू आ रहा था, यानी कि हर कॉलम के लिए, यानी कि हर प्रोडक्ट के लिए, फ्रिज के लिए, केबल के लिए, जहाँ पर हमारा नल है वहाँ पर उसको हमने NA से उसको रिप्लेस कर दिया कंडीशन के साथ में। और जो वैल्यू आ रही है एक्चुअल वैल्यू, क्योंकि वो हमारी कन्वर्जन का प्रॉब्लम है, इसलिए हमने उसको कास्ट करके यानी कि उसको वेयर कैर में काटा। तो ये था हमारा सेकंड फॉर्मेट। अब थर्ड फॉर्मेट चेक करते हैं। इसके अंदर हमें क्या करना है, जैसे कि हमारा फ्रिज है, फ्रिज की वैल्यू आपका जेम्स कंपनी द्वारा 897 है। हम एक कंडीशन लगा सकते हैं कि वैल्यू अगर प्राइस आपका ग्रेटर देन 500 है तो उसमें से 10% लेस हो जाए या 20% लेस हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पर हम नेस्टेड केस स्टेटमेंट लिख सकते हैं, यानी कि जो हमारा केस फ्रिज के लिए लिखा हुआ है उसी का हम एक और नेस्टेड केस स्टेटमेंट यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जैसे हमारा एल्स पार्ट है,
एल्स के अंदर केस fridge say greater than say 500, then case when fridge greater than 500, then cast else then end. Now if we check this one, so result is still same, because if greater than value say 500 and value is still the same, so we have to calculate the value in this cast statement. So how? Fridge minus and say fridge, then say 10% and divide by 100. Now if we check this statement now, so you can see 808 डिडक्ट आफ्टर 10% डिडक्ट होने के बाद में यहाँ पर वैल्यू है 808, यानी कि नेस्टेड केस स्टेटमेंट यहाँ पर हम लिख सकते हैं। इसी तरह से आप केवल में ट्राई कर सकते हैं। एल्स देन केवल के अंदर से 300, देन केबल और यहाँ पर सपोज करते हैं इसको 15%, देन यहाँ पर केबल, इसको ट्राई करते हैं। तो केबल में कोई चेंज नहीं है क्योंकि वैल्यू हमारी 300 से कम है। सीपीयू ट्राई करते हैं। Now CPU say greater than 5000 और इसका जो हम परसेंटेज कर देते हैं, इसको सपोज 20% कर देते हैं। चेक करते हैं तो आप देखोगे पहले आपका, तुम चेक करें यहाँ पर आपका पहले 8000 था, 20% लेस होने के बाद अमाउंट हो गया आपका 6400। इसी तरह से आप हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कंडीशन आप बना सकते। सो गाइज, this was all about the how to write the complex query using the pivot table.